जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आज जो है हम लोग रूल्स ऑफ सर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, करणी के नियम। और ये नियम जो हैं आपको प्रश्नों को आसान तरीके से करने के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। जैसे एक क्लास में हम लोग रूल्स ऑफ इंडिसेस पढ़े थे, घातांक के नियम, उसी तरह से अब दूसरा क्या है, करणी के नियम। और ये नियम आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप प्रश्न को समझ पाएंगे, उसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो ये बहुत आवश्यक है, तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। इसको यदि आप समझ लेते हैं तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे अगली क्लास में जो हम लोग देखेंगे, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी बातें कि वो कितना इम्पोर्टेंट है ना। और अक्सर यदि आप अच्छे से इसे नहीं समझे रहते हैं तो उस कंडीशन में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, लेकिन चूंकि नियम नहीं मालूम है तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक करते हैं और फिर निगेटिव मार्किंग आपके साथ होता है ना। और क्वेश्चन और निगेटिव मार्किंग एक मैटर है, क्वेश्चन को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। यदि आप क्वेश्चन को आपको लगता है कि है और उसके बावजूद नियम आपको ध्यान नहीं है, तो जानते हुए भी प्रश्नों को आप कर नहीं पाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। आइए, तो करणी के जो नियम हैं उसमें एक रूल्स की बात है, कंसेप्ट क्या है उसको समझते हैं। देखिए, तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, करणी बोलते हैं, ठीक है ना। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, करणी बोलते हैं। ये क्या हुई, अंदर का जो है इसे हम लोग एक को क्या कर रहे हैं, संख्या, इसे संख्या कहते हैं। और अब ये जो दूसरा पार्ट है, ये वाला जो पूरा भाग है, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, करणी। क्या बोलेंगे, करणी। अब इस करणी की वैल्यू कितनी होगी, तो जो n लिखा होगा उतनी ही करणी होती है। सर्ट्स n, इसको क्या बोलेंगे, सर्ट्स n ऑफ नंबर a, ओके ना, सर्ट्स n ऑफ नंबर a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, तो n की करणी की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी संख्या होगी, देखिए, तो इसी वैल्यू को ऐसे लिखेंगे। तो अब हम लोग इसमें क्या क्या देख रहे हैं, जो संख्या है उस संख्या को हम लिखेंगे, और संख्या की यहाँ पे पावर जितनी है वो भी, तो संख्या की पावर क्या है, 1 है, तो ये 1 लिखा हुआ है। और यदि इस पूरे भाग को हमें सिंप्लीफाई करना हो तो जितनी करणी हो उससे संख्या की जो घात हो, पावर हो, उसे डिवाइड कर देते हैं। तो a की पावर यहाँ पे 1 है और करणी n है, तो n से 1 को डिवाइड कर देंगे, तो 1/n वैल्यू हो गई। उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए, मान लीजिए यदि हम लिखें 3 सर्ट्स 2 1 2, तो हम इसे सिंप्लीफाई करके और क्या लिख सकते हैं, 2 1 2, इसकी पावर देखिए 1 है यहाँ पे, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे लिख सकते। तो अब इससे एक बात क्लियर हो गई, है ना, कि कोई भी संख्या हो, ये क्या है, उसकी पावर हो गई, घात हो गई, है ना, पावर हो गई। और अब किसी भी संख्या की जो भी घात हो, यदि वह फ्रैक्शन में है ना, भिन्न के रूप में है, तो उसमें जो न्यूमरेटर होगा, न्यूमरेटर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संख्या की घात। देख रहे हैं ना यहाँ पे जो भी है, तो न्यूमरेटर को हम लोग बोलेंगे पावर ऑफ ए, है ना। हम समझेंगे न्यूमरेटर क्या है, पावर है, डायरेक्ट लिख लेते हैं। और जो डिनोमिनेटर होगा, मतलब n, वह क्या होगा, सर्ट्स होगा, समझ गया ना। जैसे अब देखिए, तो 2 की पावर यहाँ पे दिया गया है क्या, 1/3, तो इसमें हम क्या समझेंगे, 1 क्या है, पावर है, ठीक है ना, 1 क्या है, पावर है, और सर्ट्स कितनी है, 3 है। यही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो अब इस प्रकार से यदि मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें 2 1 की पावर ऐसे लिखें, या बिना उसके भी, दोनों ही बातें सही हैं। यहाँ पे यदि हम इस प्रकार से लिखें
5/4। तो इसको हम क्या समझेंगे कि ऊपर की ये जो वैल्यू है 21 की पावर में 5/4, तो 5 क्या है, 5 को क्या बोलेंगे यहाँ पे हम लोग, पावर बोलेंगे, और 4 को क्या बोलेंगे, सर्ड्स बोलेंगे। तो हम इसे दूसरे रूप में लिख सकते हैं 4 सर्ड्स, क्या, जो नंबर है 21 की पावर कितनी, 5, ठीक है ना, 4 करनी 21 की पावर 5। तो इन बातों को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और ये सिंप्लीफाई करने में, प्रश्नों को सरल करने में हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इन्हें अच्छे से कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि आप कोई खेल ही खेल रहे हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल भी खेलते हैं तो उसमें बेसिक बातें फुटबॉल की जो होती हैं वो आपको जानना जरूरी होता है। एक खेलना और दूसरा जीतना, दो अलग अलग मैटर हैं। जीतने के लिए बेहतर खेलना जरूरी नहीं है, जीतने के लिए बेहतर खेलने के साथ साथ कुछ और भी बातें हैं जो आवश्यक है। आप केवल अच्छा खेल के नहीं जीत सकते हैं, आपको अच्छी रणनीति भी बनानी पड़ेगी और साथ ही साथ धैर्य भी रखना पड़ेगा। यदि आप धैर्य रखेंगे, अच्छी रणनीति रखेंगे, तो आप आसानी से जीत जाएंगे। तो जीत के लिए केवल खेलना आवश्यक नहीं है। उसी प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चंस को सरल करना, केवल आपको ऐसा नहीं है कि आप एक चीज़ समझ लिए तो सरल हो जाएगा। उन बातों को बेहतर तरीके से यदि आप कनेक्ट कर लेते हैं तो प्रश्न आसानी से आपसे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक बातें थी कि अगर इस प्रकार से लिखी गई है संख्या तो हम उसे कैसे सरल करेंगे। अब ये जो वैल्यू होगा, ठीक है ना, ए, वह क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। ये क्या है, संख्या क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना, पॉजिटिव होगी। ओके, निगेटिव नंबर्स का हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकालते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव नंबर्स होगी वो। ओके, आइए तो पहला रूल हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए तो फर्स्ट जो रूल है ये दिया गया है। अब हमारे पास इसमें इस बात को हम समझे हुए हैं कि इसे क्या कहेंगे, इसके बारे में, और ये हम लोग, ये एक नंबर हो गया समझिए, इसकी पावर ये है, तो हम लोग पहले जो रूल्स ऑफ इंडिसेस था वहां समझ चुके हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं जरा देखिए तो, इस वाले भाग को तुरंत हम लोग अभी क्या बात किए थे इसके लिए कि a की पावर कितनी है यहाँ पे 1, और जो भी पावर होगी उससे करनी डिवाइड कर देंगे तो अपॉन n हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये ब्रैकेट के अंदर, और इसकी पावर n है। अब यह वैल्यू चेंज हो गई करनी से किस में, इंडिसेस के रूप में। अब देखिए तो a संख्या की पावर ये है और द होल की पावर n है। तो पावर की पावर हम लोग क्या डिस्कस किए हुए हैं, पावर की पावर क्या होता है जी, इंडिसेज में पढ़े रूल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a की पावर 1/n मल्टीप्लाई n। ओके, एंड देन इस वैल्यू को हम लोग देखिए तो n और n दोनों इक्वल हैं, ये डिवाइड हो जाएंगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, a की पावर 1, इट मीन्स a। तो यही बात यहाँ पे आपको लिखा गया है, देख रहे हैं, ये वाले टर्म को लिखा हुआ है। कैसे लिखा गया, इसको सिंप्लीफाई किए तो ये आया एंड देन सॉल्व कर लिए। अब हम लोग इस बात को डायरेक्ट समझते हैं कि क्या करना है। डायरेक्ट समझने में हमें क्या करना है, देखिए तो जो भी वैल्यू दी गई है हमें एक बात का ध्यान देना है कि जो पावर होंगे ना, जो भी पावर होगा वह संख्या के पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये सब इंटरमीडिएट हो गया। अब डायरेक्ट की बात करते हैं। हमें क्या करना है, जो भी संख्या यहाँ पे पावर्स के रूप में दिया गया होगा उन सभी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, संख्या की पावर के रूप में लिख देंगे। तो क्या हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, a की पावर यहाँ पे 1 है और ये भी पावर है 1 इंटू n, n हो गया, और जो भी सर्ट्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होते हैं, और सर्ट्स का मल्टीप्लाई करने के बाद सर्ट्स को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं पावर में, देख रहे हैं ना। तो बस इसे भी डिवाइड कर देना, तो n/n, और ये वैल्यू बताइए डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई कि नहीं। तो आगे से आप केवल एक बात ध्यान दीजिए, क्योंकि सर्ट्स में संख्या दी गई है तो जो पावर होगी वह आपस में मल्टीप्लाई होके संख्या की पावर के रूप में लिख देना है, ओके। और जो करनी होगी वो भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और उनको क्या करेंगे, पावर को डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे पावर 1 था तो 1 को डिवाइड कर दिए n से। तो अब डायरेक्ट वैल्यू करना है, जितने पावर्स हो पावर्स को डिवाइड करना है n से, वही वैल्यू आ जाएगी, संख्या की पावर के रूप में लिख दीजिएगा और n से डिवाइड कर दीजिएगा। चलिए उदाहरण हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
एग्जाम्पल जरा देखिए, मान लीजिए यदि हम यहाँ पे लिखें 2 करणी 3 की पावर 5, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, जो भी हो पावर को संख्या की पावर के रूप में लिख देना है। तो हम लिखेंगे 3 की पावर 5 और अब जो करनी है उससे भाग दे दीजिए, तो ये हमारी वैल्यू डायरेक्ट आ गई। और इसमें हमें ये बात क्लियर है कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पावर, और इसे क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट्स, है ना। ये घात है संख्या की और ये क्या है, करनी है। इस प्रकार से हमें इसे इस रूप में और ऐसे दिया गया था इस रूप में लिखना समझे रहना है, ठीक है ना। ये रूल्स है और आप देख लीजिए कितना आसानी से इन बातों को हम लोग लिख के अपने जरूरत के अनुसार प्रश्नों को सरल करने में इसका यूज करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए, तो पहला रूल्स ये था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रूल्स। नेक्स्ट रूल्स जरा देखिए, तो दूसरा रूल्स ये है। अब यहां पे क्या है, जरा ध्यान से देखिए, यहां पे जो संख्या थी, अब यहां पे दो संख्याओं किस रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में। जो करनी के अंदर संख्या थी वह किस रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में। तो हम इसको देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बी एंड n करनी a मल्टीप्लाई बी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यही वैल्यू देखिए तो a के लिए भी यही करनी है, b के लिए भी यही करनी है, तो हम इसे अलग अलग सेपरेटली लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, n करनी a मल्टीप्लाई n करनी b, और यही टर्म आपको यहाँ पे दिया गया। क्लियर हो गई बात। उदाहरण देखिए जरा सा, यदि हम लिखें 5 शर्ट्स 3 इंटू 5, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 शर्ट्स 3 इंटू 5 शर्ट्स 5। ओके, ऐसे भी हम लोग इसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। तो यदि दी गई संख्या एक से अधिक है और वो मल्टीप्लाई में है तो हम उन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं, देख रहे हैं ना। तो इस तरह से हम लोग इसे लिखेंगे। सरल करने में इन बातों का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ओके ना। तो दूसरा नियम हमारा ये था, ठीक। नेक्स्ट देखिए जरा सा, थर्ड नियम देखिए। अब जो करनी के अंदर संख्या थी, पिछले में क्या थी, मल्टीप्लाई में, अब यहां देखिए तो किसमें है, डिवीजन में। किसमें है, डिवीजन में, डिवीजन के फॉर्म में है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस संख्या को यहां पे जैसे वहां मल्टीप्लाई में अलग अलग लिख सकते थे, उसी तरह से डिवीजन में ही लिखेंगे। देखिए तो हम लोग a की भी करनी n है और b के लिए भी n है, तो हम लोग अलग अलग उसे लिख सकते हैं, n शर्ट्स a डिवाइडेड बाई n शर्ट्स b। वहां मल्टीप्लाई था पिछले में, यहां देखिए तो क्या है, मल्टीप्लाई का टर्म है, दोनों ही संख्या क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई के रूप में अलग अलग लिख दिया। यहां पे क्या है, डिवीजन के रूप में, भाग के रूप में, तो भाग के रूप में अलग अलग संख्याएं लिख देंगे। उदाहरण देखिए जरा, मान लीजिए हम लिखें 5 शर्ट्स 10/7, तो हम लोग इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 शर्ट्स 10 डिवाइडेड बाई 5 शर्ट्स, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो कहने का अर्थ है कि यदि डिवीजन में इस तरह से संख्याएं हो और उनकी करनी क्या हो, एक समान हो, तो ऐसी स्थिति में आप करनी को कॉमन करके और संख्याएं डिवीजन में लिख सकते हैं। तो इन बातों को दोनों तरह से ध्यान रखना है, ऐसे भी और ऐसे। यदि इस प्रकार से संख्या है तो उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, और इस प्रकार से है तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका तीसरा रूल था। नेक्स्ट देखिए रूल, बड़े ही मजेदार रूल्स हैं ये। आप इनको जानेंगे तो प्रश्न जब करते चलेंगे तो इतना आसान लगेगा क्वेश्चन को करने में कि क्या बताएं, आप खुद खुश हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि नहीं जानते हैं तो आपको बकवास लगेगा, मैथ लगेगी कि कितनी बेकार है, और फिर आप उसको तैयार करना भी, पढ़ना भी छोड़ देते हैं। तो ज़रूरत यह है कि चीज़ों को एक बार सही से जान लें। आप जान लेंगे तो मैथ बहुत ही आसान और रोचक सब्जेक्ट है ना। आइए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए तो अभी हम फर्स्ट में बात किए थे कि जो भी पावर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो करनी भी आपस में मल्टीप्लाई होती है। यदि इस तरह से वैल्यू है तो जितनी भी शॉर्ट्स हो ये आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई।
तो हम लोग इसे क्या कह सकते हैं भाई, m और n मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा mn, और शॉर्ट्स लिख दीजिए और जो संख्याएं हैं वो रह जाएंगे। अब इसको हमें मालूम है कि क्या हम लिखेंगे, तो जो भी हो शॉर्ट्स क्या होता है, पावर को डिवाइड कर देता है। a की पावर क्या आ जाएगी 1/mn। देखिए ये वैल्यू यहाँ पे जो लिखा गया है वो ये है, और अब हम लोग इसे ऐसे भी लिख, तो कहने का अर्थ है कि जितनी भी करनी है दी गई संख्या की अलग अलग यदि करनी है, ठीक है, इस रूप में, तो करनी सब आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम लोग ऐसे सरल करेंगे। उदाहरण देखिए जरा सा, मान लीजिए हम लिखे 3 शर्ट्स, 5 शर्ट्स, 2 शर्ट्स, द होल होगा, जब भी होगा तो द होल होगा, है ना, इस तरह से। यहाँ पे मान लीजिए हम लिख दें 10, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये सब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जो शर्ट्स हैं ये सभी आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 × 5 15 × 2 30, तो हम इसे लिख सकते हैं 3 × 5 × 2 शर्ट्स 10, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 30 शर्ट्स 10, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की पावर 1/, इससे डिवाइड हो जाएगा 30। तो ये सब तरीका है कि दिए गए प्रश्न को किन किन रूपों में हम लिख सकते हैं और कैसे सरल कर सकते हैं, और इस प्रकार से यदि आप समझे हुए हैं तो आप देखिए बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन हो जाएंगे। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन इस पे बेस्ड करेंगे, अभी आज रूल्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप देखिएगा प्रश्न कितने आसानी से हो जाते हैं आपसे, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो दो बातें हो गई, क्या, एक तो मल्टीप्लाई में टर्म था, देन डिवीजन में, अब शर्ट्स का मल्टीप्लाई है। पहले जो संख्या थी वो मल्टीप्लाई में या डिवीजन में, अब ये शर्ट्स जो है वो देख रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहा है। देन आते हैं नेक्स्ट रूल्स पे, देखिए जरा सा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पावर जो हम लोग फर्स्ट रूल्स पढ़े थे उसी टाइप से है। क्या इसको हम लोग कहते हैं कि जो पावर होगा इसके रूप में लिख देंगे, तो ए की पावर हम लोग क्या लिख दें जी, जो भी पावर होगा संख्या की पावर के रूप में लिख देना है, और जो करनी होगी उसे डिवाइड कर देना है। यही वैल्यू यहाँ पे देखिए लास्ट में लिखा गया है। तो हम लोग ये इंटरमीडिएट की टर्म समझ चुके हैं, हम लोग ऐसे लिखेंगे। उदाहरण मान लीजिए यदि हम लिखें 3 शर्ट्स 10 की पावर 15, तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्ट 10 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 3। ओके, पावर को शर्ट से डिवाइड कर देना है, सीधी सी बात है, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 10 की पावर क्या 5। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सरल करेंगे, ठीक है। और एक और रूल्स है, उसे देख लीजिए जरा सा। यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए तो करणी भी एक से अधिक है और पावर्स भी एक से अधिक है। हम लोग क्या डिस्कस किए हैं, हम लोग क्या डिस्कस किए हैं कि यदि करणी दी गई संख्या की एक से अधिक होते आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, और हमने अभी कहा कि पावर्स भी जितने दिए हों वो भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और मल्टीप्लाई होकर संख्या की पावर के रूप में आ जाएंगे। करणी क्या होगी, पावर को डिवाइड करती है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो ए की पावर क्या लिख दें, p इंटू एक्स, क्या लिखें जी px डिवाइडेड बाई शर्ट्स का मल्टीप्लाई m इंटू n mn। तो यही हमारी क्या हो गई, वैल्यू हो गई। यही बात यहाँ पे लिखी गई है। अभी इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इस टर्म में चेंज हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये सब नियम है। उदाहरण एक देखिए हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए यदि हम लिखें 10 शर्ट्स 15 शर्ट्स 2 की पावर 3 की पावर 5, ऐसे, तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, इक्वल टू 2 की पावर क्या लिखें, तो 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10, ऐसे लिख दीजिए आप, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 से 15 डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 2 की पावर 1/10। देख रहे हैं ऊपर में वैल्यू 1 रहा, नीचे 10, और इस बात को हमें मालूम है ये पावर है, इंडिसेज है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इंटू रूट। क्लियर हो गई बात। तो इस प्रश्न को ऐसे भी लिख। अब इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए यदि आप टर्म हम लोग समझ चुके हैं, कैसे करेंगे, हमें मालूम है कि पावर्स को शर्ट से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 इंटू 5 15, और 15 का यहाँ पे 15 डिवाइड हो गया, तो क्या रह गया 10 इंटू 10 रूट 2।
एन रूट, तो डायरेक्ट भी वैल्यू को हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये रूल्स थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे और ये सब समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था। ठीक है, तो यही तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको मिलेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करें, है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब। और इसी नाम से आपका जो है एप्लीकेशन भी है, तो उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। जय श्री राम।